नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, काफ़ी टाइम के बाद हम आपके लिए आज साइकोलॉजी की वीडियो लेके आए हैं। एंड आई होप कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, चाहे आप टीजीटी से रिलेटेड हैं चाहे आप टैट से, क्योंकि साइकोलॉजी जो है दोनों पार्ट्स में पूछी जाती है, चाहे आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो चाहे आपका टैट का। तो कुछ इम्पॉर्टेंट तकरीबन 40 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ एंड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, सो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। ओके, हो सकता है आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़्यादा ना हो, बट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे प्रॉपरली। ओके, कुछ यहाँ पे जो थ्योरीज़ हैं उनके नाम है जिन्होंने दी थी साइकोलॉजिस्ट, उनके नाम है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि ऑलवेज यूज़ की जाती है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है स्फेलोकॉडम। ओके, तो ये टर्म हमेशा पूछी जाती है। अब इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आप भूल सकते हैं इसको। ओके, तो जैसे आपके पास फैलो वर्ड, जैसे शुरू में आपके पास सी है, तो इससे आपके जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें आवाज़ आती है एस की, यानी आपका सर। तो आप याद करें सर, सर को कहते हैं हेड, यानी हेड टू टो। ओके, इस तरह से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है प्रॉक्सी मोडिस्टल। ओके, तो जैसे अगर आपको इसका क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है सेंटर टू आउटवर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है सोशल कोग्निटिव थ्योरी। तो जो सोशल कोग्निटिव थ्योरी थी वो किसने दी थी हमारे पास? N.E. मिलर एंड जे डॉल्बर्ट इन 1941। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है नेचर वर्सेस न्यूटर। ये काफ़ी टाइम एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो नेचर वर्सेस न्यूटर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो नेचर आपको रिप्रेजेंट करता है आपका बिहेवियर, जो कि आपकी हेरिडिटी को शो करता है। एंड जो आपके पास न्यूटर है वो आपको रिप्रेजेंट करता है आपका एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम टैट हो सी टैट हो वहाँ पे ऑलवेज पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी? पी जिस्टवर्ट ने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ईवीएस यानी एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। तो ये स्टेटमेंट आपको दी थी ईजे रॉस ने। नेक्स्ट हमारे पास लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी थी? कार्ल्स हार्टॉन कोले ने। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल सेल्फ थ्योरी। तो सोशल सेल्फ थ्योरी जो दी थी वो दी थी जॉर्ज हर्टवर्ग मेड ने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्याजे। अब प्याजे का आपने पढ़ा होगा। प्याजे का उन्होंने दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने बात की थी असेमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा और इक्विलिब्रेशन की। जो आपके पास स्कीमा होता है वो आपके पास कोहेंसिव एंड रिपीटेबल टर्म, यानी जो आपके पास पहले की नॉलेज है। असेमिलेशन हमारे पास होती है कोई भी हम करंट से कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसे स्कीमा में ऐड कर रहे हैं, इट मीन अपनी इन करंट नॉलेज को पास्ट नॉलेज में ऐड कर रहे हैं। अकोमोडेशन हमारे पास आती है मैनेजिंग, कि जो भी हमारे पास टर्म है, जैसे कि कोई चीज़ हमने सीख ली उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। एंड इक्विलिब्रेशन यानी उसको एक समान बना के रखना। फिर उसने 4 स्टेजेस बताई थी, सेंसर मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन। यहाँ पे आपको एज ग्रुप भी यहाँ पे शो हो जाएंगे, 2 टू 7, 7 टू 11, 11 टू 15। ओके, तो ये कुछ एज ग्रुप भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। जैसे फर्स्ट होता है तो वो अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है, जब वो सेकंड स्टेज में होता है तो वो केवल इमेजिनेशन करता है। एंड सेंटर यानी वो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर उसका होता है। फिर जब वो नेक्स्ट में आता है यानी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, तो उसकी जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकली सोचना वो शुरू करता है, बट जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो रिजिड होती है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है उसकी। एंड लास्ट में जब वो फॉर्मल में पहुंचता है तो उसकी जो इंक्रीजिंग हो जाती है उसकी लॉजिकल एबिलिटी। एंड वो
डिडक्टिव रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी या आइडिया, ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कोहलबर्ग की। तो कोहलबर्ग ने आपको दी थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने 6 स्टेजेस के बारे में बताया था और उन स्टेजेस को इन्होंने अगेन डिवाइड किया था 3 टर्म्स में। इन 3 स्टेजेस इन्होंने आपको बताई थी एंड उन 3 टर्म्स को इन्होंने टू टू टर्म्स में और ज़्यादा डिवाइड किया था। ओके, तो जो कोलवर्क थे उन्होंने आपके पास इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूलर स्टेज, लेटर चाइल्डहुड, प्री टीन या टीन स्टेजेस, ओके, इन्होंने इन सभी बातों की जो है आपके सामने रखी थी। नेक्स्ट आता है वाइगोस्काई। तो वाइगोस्काई ने आपको दिया था सोशो कल्चर डेवलपमेंट, यानी सोशो कल्चर डेवलपमेंट यानी आप अपने समाज से किस तरह से सीखते हैं। इन्होंने उसमें बात की थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें स्कैफोल्डिंग हमारे पास टर्म आई थी, प्राइवेट स्पीच हमारे पास टर्म आई थी एंड मेक बिलीव्स। तो इन टर्म्स को मैं पहले ही काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आपको इन सभी की डिटेल में स्टडी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपको दी थी जीन जैक रूसस ने। ओके, एंड एक और थ्योरी जो दी थी वो थी जॉन डीवे ने। जॉन डीवे ने आपको बताया था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, जो कि लैब स्कूल को रिप्रेजेंट करती है। और इन्होंने इसमें ह्यूमनिस्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड मोनेस्ट्री मेथड को एक्सप्लेन किया था। ये भी मैं आपके साथ पहले डिटेल में स्टडी कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन जो दिया था वो दिया था फॉबेल ने। नेक्स्ट है यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड बिनेट एंड टर्मन ने दी थी। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी, जो कि चार्ल्स स्परमैन ने हमें दी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्री स्टेडम थ्योरी। तो ये हमारे पास रेमंड कैटल एंड जॉन हॉर्न ने दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम मेंटल एबिलिटी थ्योरी। तो ये हमें दी थी लुइस थ्रस्टन ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें दी थी हॉगबर्ट गार्डनर ने। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ये हमें थ्रस्टन ने दी थी और इन्होंने 9 फैक्टर जो है इसमें डिफाइन किए थे। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। ट्राई डायमेंशनल थ्योरी गलफोर्ट ने दी थी। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो थॉर्कनडाई ने दी थी, जिसमें उन्होंने बात की थी जो लर्निंग के लॉज थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड उसने एसआर यानी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स को भी उसके साथ कनेक्ट किया था। कनेक्टिज्म के बारे में इन्होंने कहा था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दी थी थॉरनडाइक ने। ओके, नेक्स्ट आता है 5 मेंटल थ्योरी। तो ये दी थी जॉर्ज कैले ने। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, हमने पहले भी आपके साथ इनको स्टडी किया था, तो ये क्वेश्चन आया भी था, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। नेक्स्ट हमारे पास विस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे WISCR करके या WAIS के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों के दोनों इंटेलिजेंस टेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ये बात किसने कही थी कि जो हमारे पास टीचिंग है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो ये बात कही थी स्मिथ ने। एंड कौन से जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो है बाईपोलर प्रोसेस है, तो ये बात कही थी एडम ने। ओके, नेक्स्ट आता है प्लेवे मेथड। तो ये दिया था आपके पास हेनरी ने। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की बात कही थी प्याजे, वाइगोस्काई एंड नोम चॉम्स्की ने। अब जो प्याजे थे उन्होंने कहा था कि आपके पास सबसे पहले थाउट्स आएंगे उस, या थाउट केम बिफोर लैंग्वेज, कि आपके पास जो थाउट है वो लैंग्वेज के बाद आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसी हमारी थिंकिंग है कि अगर हम कुछ चीज़ सोचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लैंग्वेज चाहिए। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई लैंग्वेज जो है चाहिए, अदरवाइज़ मैं चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। ओके, बट जो वाइगोस्काई थे उन्होंने कहा था जो लैंग्वेज एंड थाउट है दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इट मीन ये कोई भी पहले आ सकता है, चाहे आपकी लैंग्वेज पहले आ जाए चाहे आपके थाउट्स पहले आ जाएं। और जो आपके पास नॉर्म्स चॉम्स्की थे, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी यानी आपकी हेरिडिटी के ऊपर, आपकी बायोलॉजिकल की आपकी जो टंग है, आप बोलते हैं चीज़ों को तो क्या आपके जो मोटर ऑर्गन है वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ये 3 टर्म्स थी जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड थी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो प्रीवियस में एक क्वेश्चन आया था और जो भी गूगल के ऊपर मुझे आंसर मिला था वो था विलियम मैक्स मिलर। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि इसका कोई और है, क्योंकि सम टाइम जॉन डीवे भी कहते हैं, ओके, एंड सम टाइम कुछ और आंसर भी आते हैं, तो आपको लगता है कि इसका कोई और आंसर तो आप हमें बता सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू गूगल इसका आंसर आपके पास यहाँ पे रहा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिसेबिलिटीज़ आती है एंड काफ़ी टाइम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार कौन सी डिसेबिलिटी किसके कारण होती है। तो आज यहाँ पे आपका हर एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ओके, वीडियो भी हमने बनाई है पहले भी, आप वहाँ पे भी उन्हें देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास आते हैं डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया से अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ तो आपको क्या करना है कि डिस्ग्राफिया ग्राफ रिप्रेजेंट, आप ग्राफ बनाते हैं, मैथ्स में बनाते हैं, तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो हम हाथों का यूज़ करते हैं, यानी हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। इट मीन जो डिस्ग्राफी है आपके पास वो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन वो राइटिंग को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑर्थोपेडोलॉजिकल, यानी आपकी हड्डियों से रिलेटेड है ये। ओके, सो डिस्ग्राफी आपकी राइटिंग स्किल से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूरो डलमेंट टाइप, यानी ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है कोई, जैसे कि ADHD के साथ इसे जो है रिप्रेजेंट किया गया। अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, अटेंशन डिफ्लिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, ये अटेंशन यानी जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं बट आप जो है प्रॉपरली अपने जो सब्जेक्ट है उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया आप किस तरह से याद रख सकते हैं, आपको याद रखना है कैलकुलिया यानी कैलकुलस। कैलकुलस कहाँ पे आता है आपके पास, मैथ्स में आता है। सो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्रेक्सिया। तो जो डिस्प्रेक्सिया है आपके पास वो आपकी मोटर एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपके पास आता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है आपके पास आपके रीडिंग डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, इसमें आपके पास लैंग्वेज डिसऑर्डर भी आ जाता है। ओके, ये आपके पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर आपके पास आता है डिसलेक्सिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है APD, यानी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये आपके पास आपकी लिसनिंग से रिलेटेड है, आपके सुनने से रिलेटेड है, एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो जो आपके पास लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है वो आपके पास होता है अफेसिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस। तो ये आपके पास डेवलपमेंट ऑर्डर है, सॉरी डिसऑर्डर है। ओके, तो ये कुछ टर्म्स थी आपके पास जो कि रिप्रेजेंट करती है आपके पास डिसएबिलिटीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे IQ से रिलेटेड टर्म आती है, तो ये 130 से अबव है। इससे पीछे जैसे आपको पता है एवरेज आपके पास 90 टू 105 या 110 तक जो है एवरेज ले लिया जाता है, उससे आगे आपके पास गुड या आप कह सकते हैं एक्सीलेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड हम यूज़ करते हैं। उससे पीछे जैसे 75 से पीछे हो गया तो उसे हम पुअर कह सकते हैं, फिर अगर 50 से नीचे होगा तो आप डल कह सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपके पास 130 या 144 के बीच में है तो इसे मॉडरेटली गिफ्टेड आप कहोगे। अगर 145 टू 159 के बीच में है तो इसे आप हाईली गिफ्टेड कहेंगे। 169 एंड 179 के बीच में है तो आप इसे एक्सपेक्टनली गिफ्टेड कहेंगे, एंड अगर 180 प्लस है तो आप इसे प्रोफाउंडली गिफ्टेड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी आती है वो है रीइंफोर्समेंट, यानी रीइंफोर्समेंट की जो टर्म थी वो किसने दी थी, तो वो आपके पास दी थी BF स्किनर ने। ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपके पास बॉटसन की भी है, आपके पास पेवलॉक भी की भी है। पेवलॉक ने डॉग का यूज़ किया था, जहाँ पे उसने स्टिमुलस जो खाना रखा था उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा था, सलाइबा आ रहा था, ये सारी की सारी टर्म जो उसने एक्सप्लेन की है, एंड ये हम आपको पहले ही करवा चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनिंग थ्योरी आती है जो कि BF स्किनर के द्वारा दी गई है, जिसमें उसने हंग्री रैट का एग्जाम्पल लिया है एंड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। फिर बात आती है कोहलर की, तो उन्होंने इनसाइड थ्योरी दी है विद द हेल्प ऑफ चिंपैंजी। उसने चिंपैंजी का यूज़ करके उसे एक केज में रखा था। आपने पढ़ी होगी थ्योरीज, हमने आपको एक्सप्लेन भी करवाई है डिटेल में, तो आप वहाँ पे जाके उन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आती है मॉस्लो हेरिकी ऑफ नीड। तो मॉस्लो ने आपको बताया था नीड जो कि ह्यूमन की एक बेसिक नीड्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी। इन्होंने टू टर्म रिप्रेजेंट की थी, साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी। सेफ्टी में आपके पास स्लीप
रेस्ट, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, ओके। एंड आपके पास जैसे ऑक्सीजन, सेक्स, तो ये आपके पास साइकोलॉजिकल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, ओके। सेफ्टी में आपके पास आपकी सेफ्टी से रिलेटेड टर्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है साइको एनालिसिस थ्योरी। तो साइको एनालिसिस थ्योरी हमारे पास दी थी जो कि सेक्स अर्ग से रिलेटेड, इसमें इड, ईगो, सुपर ईगो टर्म हमने एक्सप्लेन की थी जो कि सिगमंड फ्लूइड के द्वारा दी गई थी। एंड लास्ट यहाँ पे हमारे पास टर्म आती है साइको सोशल डेवलपमेंट या साइको सोशल थ्योरी जो कि एरिक्सन ने दी थी, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे स्टडी करना चाहता था, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो आज लेकर आया हूँ। एंड अगर आपको लगता है कि कोई थ्योरीज है जिनको किसी और ने दिया है तो आप हमें बता सकते हैं, ओके। जिससे कि सम टाइम आपको जो चाइल्ड सेंटर्ड साइकोलॉजी है उसके फादर जो है जे रूसस भी बताए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी इमाइल, ओके। तो ये कुछ टर्म्स हैं, अगर आपको लगता है कि कोई थ्योरीज किसी और ने दी है तो आप हमें बता सकते हैं। एंड आई होप कि आपके जो भी कंसेप्ट हैं आपने उसे रिवाइज कर लिया होगा, ओके। स्पेशली ये वीडियो रिवाइज के लिए थी। एंड जो भी हमने आपको बताया आपने उसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। एंड सॉरी गाइस, आजकल टाइम की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है जिसकी वजह से हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहे हैं, बट पहले से चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं। सो जो भी हम करंट वीडियोस लाएंगे वो रिवीजन से रिलेटेड होगी। सो इन वीडियोस को आप एज ए रिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।